स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th बच्चों, आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आप सब अपने रिजल्ट और मार्किंग स्कीम को लेकर काफ़ी वरीड चल रहे हो, क्योंकि कुछ पेपर जो हैं वो डिफ़िकल्ट भी आ गए हैं। जैसे 12th वालों के फिजिक्स भी डिफ़िकल्ट हुए, केमिस्ट्री भी डिफ़िकल्ट हुआ, 10th वालों का साइंस डिफ़िकल्ट रहा। तो इन दैट केस आपको अपने मार्क्स की टेंशन होनी वाजिब है। बट आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिससे आपकी टेंशन रिलीज़ होगी। देखो बच्चों, जिस तरीके से बच्चों आप सबके एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट आए हैं, उस तरीके से जो आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनको बहुत से जगहों से जो स्टूडेंट के फेवर में है वहाँ से रिक्वेस्ट किया गया है कि लिबरल मार्किंग हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लीनियन चेकिंग होगी, कॉपी की लिबरल मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, ये बात तो तय है। दूसरी बात, मॉडरेशन पॉलिसी। देखो, कुछ सेट्स जो है वो डिफ़िकल्ट आए हैं, कुछ सेट ईजी आया है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, जिनका इजी आया है वो तो खुश है, पर जिनका सेट डिफ़िकल्ट है वो बच्चे काफ़ी दुखी हैं या परेशान है, क्योंकि भाई रिजल्ट है, बोर्ड है, सबको डर लगता है। तो आप चिंता ना कीजिए, मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। मैंने भी वीडियोस भी बनाई हैं इस पर, वो भी चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडरेशन पॉलिसी, जितनी भी डिस्पैरिटी होती है ना सेट ए बी सी में, वहाँ पे वो पैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट सेट होता है, उस सेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया होता है, उनको लिबरल मार्किंग की जाती है ताकि एक पैरिटी बिल्ड की जाए। ठीक, इसके अलावा स्टेप मार्किंग। अगर मान लो मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले ही कई बार बताया कि अटेम्प्ट ज़रूर लेना, तो मान लो आपने कुछ क्वेश्चन पूरे नहीं भी बनाए हैं लेकिन आधे अधूरे भी बनाए हैं, स्टेप मार्किंग होती है। तो आपने जितने सही स्टेप्स लिखे हैं उसकी नंबर तो आपको मिलेंगे ही। उसके अलावा एक रामवान है अटेम्प्ट के नंबर। आपको मैंने ये भी कहा था कि जब आप थक जाओ, आपसे सवाल बनते बनते मान लो आप नहीं बना पा रहे हो, तो भी अटेम्प्ट ले लो क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया है कि उन्होंने अटेम्प्ट लिया भी है। हालांकि मैं पर्सनली सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं और मिलते थे, मिलते रहेंगे, सीबीएसई की पॉलिसी है। ठीक है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे, ये फर्स्ट बैच आफ्टर कोविड है, तो आपको वैसे भी लीनियंट चेकिंग होगी। ठीक है, इंटरनल मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिले ही हैं। अब ऑन टॉप ऑफ दैट, ये सब होने के बावजूद एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ग्रेस मार्क्स। ठीक है, जो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखता, क्योंकि वो ऑफिशियली होता नहीं है। बट अगर कोई बच्चा 4-5 नंबर से, मान लो कि 4-5 नंबर कम पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा एग्जामिनर, आपने जो ये अटेम्प्ट लिया होगा ना, उस अटेम्प्ट के नंबर आपको दे देगा। जहाँ पे मान लो 1 देना हो, वहाँ पे 1.5 देकर, 2 देना हो तो 2.5 देकर, या 3 देकर के आपको किसी तरीके से वो आपको पास तो करा देगा। पास करने में टेंशन नहीं है। तो ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। तो अब बताओ, इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं और लिबरल मार्किंग होनी तय है, तो क्या आपको अब भी डर लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे? नहीं, फेल होगे। अभी भी जितने पेपर बचे हुए हैं वहाँ भी अटेम्प्ट ज़रूर लेना। ठीक है। दूसरी बात ये कि एग्जामिनेशन में जाओ तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को कामली रीड करो, स्ट्रेस में मत आओ, मन को शांत करके रीड करो क्वेश्चन, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और जब आपको एक बार आने लगेंगी तो आप लिखना शुरू करो। लिखते लिखते बहुत सी चीज़ें आपको याद आएंगी। ठीक है, जब एक बार आती हुई चीज़ें लिख डाली, फिर वो चीज़ें ट्राई करो जो आपको नहीं आती हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी एटलीस्ट उसमें अटेम्प्ट तो आप ले लो, क्योंकि आपको पता है कि अटेम्प्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको कोई लॉस तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट नहीं लोगे तो आपके जहाँ नंबर मिलने भी हों, हाफ वन जो भी, वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए अटेम्प्ट ज़रूर लो, और लास्ट के 15 मिनट्स रिवीजन के लिए दीजिए। तो सीबीएसई की इतनी सारी लेटेस्ट जो भी आपकी मार्किंग स्कीम है या जो मार्किंग होगी, इन सारे क्लॉज को ध्यान में रखते हुए होगी। तो क्या आपको अब भी लगता है कि आपको स्ट्रेस लेना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए? आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए बच्चों। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बता दूं, ज़्यादातर बच्चे फेल होने से डरते हैं। डर हर बच्चे को है। किसी बच्चे को 95% लाने का भी प्रेशर है, किसी को 80 में आने का प्रेशर है। सो डोंट टेक दिस प्रेशर्स। ये बोर्ड एग्ज़ाम है, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आफ्टर 2 to 3 years ये आपको इतना भी बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। जस्ट आप 10th पास करोगे या 12th पास करोगे। ठीक है, अगर नहीं करोगे पास तो क्या हो जाएगा? मैं कह रही हूँ 100% बच्चे पास होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 100% बच्चे पास नहीं हो सकते, क्योंकि 12-14 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो उसमें से सर्टेन नंबर ऑफ, मान लो 40,000 50,000 बच्चे को लगेगा एक आध सब्जेक्ट में बैक।
तो वो क्या है, आप एक इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करोगे, एग्ज़ाम दोगे, फिर आप पास होगे। कई बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। और अगर आपकी सक्सेस का अगर आप इससे लगाते हो अंदाज़ा, तो 10th और 12th के रिज़ल्ट का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10th और 12th में फ़ेल हो चुके हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अब आते हैं आपके पेरेंट्स का प्रेशर, आपके फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, आपके रिलेटिव्स का प्रेशर। तो ये सब प्रेशर आप मत लीजिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ है, आपका करियर है। 95 भी ले आओगे तो क्या क्या होगा फिर? अगेन यू हैव टू स्टडी, आपको फिर से अपने करियर को बिल्ड करना होगा। तो जो भी मेहनत किया है उस हिसाब से जो एग्ज़ाम हो रहा है या हो गया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने जो करना था आपने कर दिया है। नाउ लेट सीबीएसई डू। अब सीबीएसई जो बेस्ट कर सकता है वो आपके लिए करेगा। इसके बावजूद अगर कोई बच्चा फेल हो गया, सो नो बिग डील, आप फिर से इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, 1 महीने बाद फिर पास कर जाएंगे। सो डोंट वरी, be happy and be stress free. So all the very best to all students. Do subscribe the channel for updates and share this video with your friends.